दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। आज मेरी सेहत थोड़ी ठीक नहीं है, गला थोड़ा ख़राब है, इसीलिए आपको आवाज़ में थोड़ी कमी महसूस होगी, तो माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन इस कमी को पूरा करेगी ये कहानी, क्योंकि ये कहानी बाकी कहानियों से बहुत ज़्यादा अलग है। सोच कर देखिए, जब एक फ़कीर ने एक जिन्न को अपने काबू में कर लिया और फिर अपने काबू में करने के बाद उससे वो मांगा जो वो चाहता था। और क्योंकि कहते हैं जब जिन्न को गुलाम बना लिया जाए वो सब कुछ देता है, लेकिन कैसे देता है, उसे काबू में कैसे किया जाता है और उसके बाद क्या क्या हो सकता है, कैसे उससे बचा जा सकता है, आपको इस कहानी में वो सारी जानकारी मिलेगी। क्योंकि ये एक फ़कीर की ऐसी कहानी है जिसे उसने कई सालों तक, कह सकते हैं कई दशकों तक अपने सीने में दबाए रखा था। लेकिन अंत में वो अपने अंदर की भड़ास निकालना चाहता था, सच बताना चाहता था, तो उसने सच बताया। और जो जो बताया उसने सबके होश उड़ा के रख दिए। आपको भी ये कहानी सुनने के बाद बड़ा ही डर लगेगा, क्योंकि ये कहानी है ही बहुत खौफनाक और डरावनी। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो इस कहानी की शुरुआत होती है समीर जी से। समीर जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और वो जिन्नातों के पीछे पागल हो चुके थे। और इसका कारण था कि उनका एक छोटा भाई था जिसके साथ एक डरावनी घटना हुई। अब कुछ समय पहले जो समीर जी का छोटा भाई था, जिसकी उम्र होगी उस समय 13 साल और समीर की उस समय 22 साल उम्र थी। अब छोटा भाई अजीब हरकतें करने लगा था। रात के वक्त वो अपने कमरे में होता और चीज़ों को तोड़ने लगता, और जब सुबह उसके कमरे में जाओ तो उसे कुछ भी याद नहीं होता। क्योंकि समीर का वो छोटा भाई था। अब माँ बाप को भाई बहन कुछ खास ज़्यादा बताते नहीं, लेकिन आपस में हर राज वो शेयर करते हैं। लेकिन समीर इस चीज़ से हैरान था कि उसका भाई कुछ नहीं बता रहा। आखिर ऐसा क्या है? चीज़ों को तोड़ता है, खुद को चोट पहुंचाता है, क्या कोई उसे परेशान कर रहा है? बेचारा 13 साल की उम्र का है, कोई शायद स्कूल में परेशान कर रहा है, या शाम के वक्त जब वो खेलने जाता है तब कोई परेशान कर रहा है। तो समीर ने अपने भाई का पीछा किया, जिसके बाद ऐसा कुछ नहीं मिला। लेकिन जो उसके भाई के दोस्त थे वो भी कह रहे थे कि दिन भर आपका भाई बिल्कुल ठीक होता है, अंधेरा होने के बाद अजीब हरकतें करने लगता है। ऐसा लगता है जैसे ये पागल हो रहा है। अकेला पेड़ के पास खड़ा हो जाता है, हंसने लगता है, कभी कभी तो अपने कपड़े फाड़ने लगता है, कभी कभी मिट्टी में लोटने लगता है, कभी खुद को चोट ऐसे पहुंचाता है जैसे उसे दर्द ना हो रहा हो। जैसे एक बार एक कोई तेज धार कांटा होगा जो उसने अपने शरीर में घुसाया और सबके सामने हंसने लगा। खून निकल रहा था, बाकी बच्चे डर गए। अब दर्द तो सबको होता है, समीर के भाई को नहीं हो रहा था। अब समीर ने अपने भाई से यह सवाल किया और उसके भाई को कुछ याद नहीं था। समीर को अब शक होने लगा कि रात के अंधेरे में जैसे इस पर कोई जादू टोना कर देता है या कुछ हावी हो जाता है। तो एक बाबा के पास ले जाया गया समीर के भाई को। अब माँ बाप भी मान चुके थे, तो वो बाबा ने कहा कि इस पर एक जिन्न का साया है, भूत जिन्न का साया है। शुरू में समीर इस बात पर यकीन नहीं करता था, लेकिन बाबा ने सब कुछ दिखाया। अब करके जो दिखाया था, उतारा किया था, झाड़ फूक उतारा किया गया। अब उसमें समीर को यकीन हुआ। आटा बिछाया गया था और उसमें आकृति बनी। अब आटे के ऊपर क्या कहते हैं, तसला रखा गया था। अब कुछ भी ऐसा नहीं किया बाबा ने जिससे कि ये लगे कि कोई जादू वगैरह किया है, कोई ट्रिक दिखाई है। लेकिन जब तसला उठाया गया तो उसमें एक चेहरा बना था। भयानक 2 सींग निकले हुए थे, अजीब सी आंखें बनी हुई थी जैसे कोई जिन्न हो। और बाबा ने कहा था ये जिन्न है जो बच्चे के शरीर में है, और उतारा भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। जैसा जैसा बाबा ने कहा, कोई ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं था। वैसा वैसा परिवार ने किया और कुछ ही घंटे में उतारा हो गया और समीर का भाई ठीक हो गया। लेकिन जो समीर था वो हैरान परेशान हो गया था कि ऐसा भी हो सकता है। मुझे तो इस पर यकीन ही नहीं था। समीर का मानना था कि इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, ये पागल बनाने के तरीके हैं। लेकिन फिर अपनी आंखों से ये देखा, ये भी ट्रिक हो सकती है या सच हो सकता है, तो वो पता लगाना चाहता था। वो बाबा के पीछे पड़ गया। बाबा ऐसे ही बताने वाले नहीं थे, लेकिन समीर का कहना था दिखाइए, बताइए, ऐसा नहीं। झगड़ा करने लगा, ये वो
कई दिनों तक बाबा के पीछे पड़ा रहा, क्योंकि समीर जब कुछ नया देखता था तो उसे सीखने की इच्छा होती थी। तो बाबा ने कहा ठीक है। अब वो जो बाबा थे इनके परिवार को पहले से जानते थे, दादा परदादा, तो ऐसे परिवार थोड़ा एक दूसरे से मिलता जुलता था। इसीलिए वो जो बाबा थे समीर को बताने लगे कि ये चीज़ें होती हैं। मैंने जो तुम्हें आकृति दिखाई तुम्हें लग रहा होगा कि ये कोई ट्रिक है, लेकिन जो चीज़ मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक और बार उतारा करके जिन देख पाओगे तुम। क्या देखना चाहोगे? समीर ने कहा हाँ। तो उस रात बाबा ने कोई उतारा किया होगा और जिन्न को देखा। भाई जो लकड़ियां थीं उसे आग लगाई थी, काले रंग का धुआं निकल रहा था, लाइट चारों तरफ थी और काले धुएं ने आकार बनाया। ऐसा लगा जैसे कोई शैतान हो, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। समीर डरा लेकिन भागा नहीं। और बाबा ने कहा तुम हिम्मत वाले बहुत हो, कोई और इस चीज को देखे तो डरकर भाग जाएगा कि मेरे ऊपर ये जिन्न आ जाएगा। लेकिन समीर सीखना चाहता था तो बाबा के पास आना जाना तो आम हो गया। चीज़ों की जानकारी, किताबें पढ़ना, जिन्न जिन्नातों भूत प्रेतों के बारे में जानना, और धीरे धीरे उसे पता लगता गया कि ये जो जिन्न हैं ये भूत की तरह हैं, लेकिन इन्हें काबू किया जा सकता है, इन्हें किसी के शरीर से निकाला जा सकता है। इन्हें शरीर चाहिए होता है, कभी कभी ये आकार में भी होते हैं, यानी किसी सुनसान वीरान खाली जगह पर कभी कभी ये आकार में रहने लगते हैं। ये जीवों की तरह हैं, किसी और दुनिया में रहने वाले जीव जो हमारी दुनिया में भी आते हैं। तो समीर ने बाबा से पूछा कि आपने कहा कि इसे काबू किया जा सकता है, क्या ऐसा हो सकता है? मैंने कई कहानियां पढ़ी, कईयों ने अपनी जीवनी में ये लिखा था कि उन्होंने एक जिन्न से ये काम करवाया, वो काम करवाया, क्या ऐसा हो सकता है? तो बाबा ने कहा था हाँ, मैंने भी अपनी आंखों से देखा है, लेकिन मेरे पास इतनी जानकारी नहीं है, मैं कभी कर नहीं पाया। मुझे साधारण झाड़ फूक उतारा करना आता है, कोई परेशान है उसकी परेशानी दूर करना, लेकिन ये जिन को काबू करना वगैरह ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं तुम्हें जो मुझे पता है वो जानकारी दे सकता हूं। तो समीर ने जानकारी ली। बाबा बताने लगे कि मैंने कई बार सुना है कोई इंसान जो जादूगर बना, एक मशहूर जादूगर, उसने जिन से ये जादू करवाए थे। लोगों को लगता था कि ये कोई ट्रिक है, लेकिन असल में उसने कोई ट्रिक नहीं अपनाई थी। झूठी ट्रिक के बीच कोई घटिया ट्रिक, यानी सामने पकड़ हो जाए, लोग हंसने लगे, फिर बीच में वो एक असली ट्रिक दिखाया करता था। वो जिन्न से ये काम करवाता था जो जादू कभी पकड़ में आ ही नहीं सकता था, जिन्न करता था वो, और उसने जिन्न से यह काम करवाया। ज़्यादा बड़ा काम नहीं था। और मैंने तो ये भी सुना है कुछ लोग जो बहुत मुश्किल से जिनको गुलाम बना लेते हैं। दोस्त बनाना आसान है, साथ काम करवाना आसान है, लेकिन गुलाम बनाना एक बहुत मुश्किल काम। बड़े बड़े कभी कभी वो भी हजारों लाखों में कोई फकीर होते हैं जो जिन्न को काबू कर लेते हैं, गुलाम बना लेते हैं। यह सुनने के बाद समीर ने कहा था तो गुलाम बनाकर क्या करवाया जा सकता है? तो बाबा ने कहा था कुछ भी, कोई उतारा करना हो, ये सब करना हो तो वो भी हो सकता है। अगर धन चाहिए वो भी मिलता है, विकार ठीक करवाने हो वो भी मिलता है, और जो भी हमारी इच्छाएं हैं सोच कर देखो, जो भी, वो जिन्न हर इच्छा पूरी कर सकता है। समीर सोचने लगा ऐसा हो सकता है। समीर इसकी जानकारी भी चाहता था। अब बाबा के पास 4-5 सालों में बहुत कुछ सीखा था। बाबा कह रहे थे मेरे साथ ये काम करने लगो, अपना काम भी करते रहो, अब इतनी जानकारी है, उतारा झाड़ फूक करना शुरू कर दो। समीर ने कहा नहीं, मुझे जानकारी चाहिए। मैं उतारा झाड़ फूक क्यों करूं? काम करने की जरूरत ही क्यों है? अगर कोई जिन्न को ही काबू कर लिया जाए तो जितने बाबा को जानने पहचानने वाले जादूगर, काला जादू करने वाले बाबा, फकीर थे, समीर सबसे मिलता, सब हाथ खड़े कर देते कि वो काम हमें नहीं आता, वो बहुत मुश्किल है। जिनको गुलाम बनाना कोई आसान काम है, हम उतारा कर सकते हैं, हल्का फुल्का उससे छोटा मोटा काम करवा सकते हैं, लेकिन गुलाम बनाकर जो चाहो वो करवाना वो कोई कोई करता है। तो जो समीर था वो किसी ऐसे से मिलना चाहता था जिसने ये काम किया हो, और उसकी उम्र 31 साल हो चुकी थी। वो पागल हो चुका था जिन्न जिन्नातों के पीछे। जैसे आदत लग जाती है ना किसी चीज़ की, बिल्कुल किसी नशे की तरह, बस उसी में लोग घुसे रहते हैं। जैसे पबजी गेम हो गया, पबजी गेम ही खेलते रहते हैं, नशा हो जाता है उन्हें। उसी तरह से समीर को जिन्न जिन्नातों का नशा हो गया था। वो अपना भविष्य बदलना चाहता था। अब काम तो करता, लेकिन अमीर होना है, बहुत ज़्यादा अमीर होना है, हर इच्छा पूरी करनी है। जिन्न वो इच्छा पूरी कर सकता है, तो मुझे ऐसे से मिलना है जिसने किसी जिन्न को गुलाम बनाया हो, मुझे सीखना है।
लेकिन हर कोई जो समीर को मिल रहा वो यही कह रहा, बहुत कम है, बहुत कम है। समीर पूछ रहा, कोई तो बताओ, एक तो कोई बताओ ताकि मानूं भी, नहीं तो मुझे लगता रहेगा झूठ है। कोई ऐसा जो मुझे सच बताए, जो कहे कि हाँ मैंने किया है, मुझे किसी ऐसे से मिलना है। एक नाम जो बार बार घूमे जा रहा था, फकीर बाबा होंगे एक, जिनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है। कहते हैं 60 से 70 साल, 60-70 साल पहले उन्होंने एक जिन्न को काबू कर लिया था। अब सोचिए 60 साल पहले भी कोई अगर 20-30 साल का होगा तो अब उसकी उम्र कितनी हो चुकी होगी। ऐसे फकीर बाबा जो आज भी जिंदा है लेकिन सब कुछ छोड़ चुके हैं, उन्होंने एक जिन्न को काबू किया था। उससे उन्हें धन मिला, हर इच्छा पूरी की, शरीर की बीमारियां ठीक हुई, ये वो जिन्न ने सब कुछ किया और फकीर बाबा जिंदा है। समीर फकीर बाबा से मिलना चाहता था तो समीर ने कहा कि फकीर बाबा कहाँ मिलेंगे। अब फकीर बाबा थे नेपाल में। नेपाल में सबसे दूर रहना पसंद करते थे, जंगलों में, लेकिन उन्हें जादू, खास तौर पर काला जादू आता था जिससे वो लोगों की मदद किया करते थे। लेकिन अब तो सब कुछ छोड़ चुके, वो मदद करना नहीं चाहते थे, किसी से मिलना नहीं चाहते थे। तो समीर ढूंढ रहा वो फकीर बाबा को, नाम पता लग गया था, इतने बाबाओं से पता लगा तो जानकारी गलत नहीं होने वाली थी। जिसके बाद समीर वो बाबा से मिला और बाबा ने पत्थर मार के भगाया, भाग जा। लेकिन समीर को पता था ये जो फकीर बाबा होते हैं ना, ये किसी से मिलना पसंद नहीं करते। मुझे कोशिश करनी होगी, मेहनत करूंगा, कुछ दिन मैं पीछे पड़ा रहूंगा और आखिर में हार जाएंगे वो और कहेंगे कि तुझे क्या चाहिए वो बता। समीर ने ऐसा किया और ये काम कर गया। कई दिन लगे, वो वहीं पर रहने लगा था और फकीर बाबा ने अंत में कह दिया, तुझे क्या चाहिए, क्यों परेशान कर रहा है, बुढ़ापा मेरा क्यों खराब करना चाहता है। तो समीर ने कहा, आप फकीर बाबा हैं ना, आप वही बाबा जिन्होंने जिन्न को गुलाम बनाया था। फकीर बाबा हैरान कि बच्चे तुझे ये सब कैसे पता लग गया। तो समीर ने कहा कि हर किसी के जबान पर यही तो शब्द है कि आपने जिन्न को गुलाम बनाया था, आपने उनसे सब कुछ पाया, धन पाया, संपत्ति पाई, परिवार पाया, सब कुछ वो जिन्न ने आपको दिया। तो वो फकीर बाबा कह रहे थे, जिन्न की बात कम किया कर, तेरे ऊपर जिन्न का पागलपन सवार है, मैं देख सकता हूं, तू भी चाहता होगा। तो समीर सीधे सीधे टॉपिक पर आ गया कि हाँ, मुझे भी जिन्न को काबू पाना है, उसे गुलाम बनाना है। तो वो फकीर बाबा हंसने लगे, इतना आसान काम लगता है तुझे, तू कुछ दिन मुझे परेशान करता रहा और अंत में मुझे हार माननी पड़ी क्योंकि जीवन तो मेरा खराब हो रहा है। तू और समय तक कोशिश करता रहता तो मेरी उम्र इतनी ज़्यादा है, मैं परेशान होकर शायद मर भी जाता, लेकिन तुझे इसका कोई फर्क नहीं था। लेकिन एक जिन्न को काबू करना कितना मुश्किल है, कितना धैर्य रखना पड़ता है, पता है तुझे। तो समीर ने कहा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, दिखाइए, बताइए आपके साथ क्या हुआ। आप वो कहानी पूरी किसी को नहीं सुनाते, लेकिन सब ने देखा आपने जिन्न को गुलाम बनाया था। सब बाबा कहते हैं उन्होंने अपनी आंखों से देखा है जिन्न को आपकी गुलामी करते हुए। बताइए मुझे, पूरा सच बताइए। अब फकीर बाबा, इससे पहले वो कहानी किसी को नहीं सुनाई थी, लेकिन कोई इतना परेशान कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है, तो उन्हें लगा ठीक है, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, मैं तुम्हें कड़ियां सुनाऊंगा कहानी की। समय लगेगा, कोई 1 महीना लग सकता है, धीरे धीरे मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें 1 महीने में वो पूरी कहानी सुनाऊंगा। और समीर ने सोचा 1 महीना, 1 महीने सीखूंगा, सारी जानकारी मिलेगी, फिर ये भी पता करूंगा गुलाम कैसे बनाया, मैं भी गुलाम बनाऊंगा एक जिन्न को। फिर समीर 1 महीना वहां पर रहा और जो फकीर बाबा ने कहानी सुनाई थी वो बड़ी खौफनाक थी। अब ये कहानी फकीर बाबा की। फकीर बाबा ने कहा कि मैं ये जादू टोना बहुत समय पहले सीख चुका था, काला जादू कैसे किया जाता है। मेरी उम्र 12 साल थी, मेरे पिता भी एक जादूगर थे, वो सब कुछ जाना करते थे, लेकिन मुझे भी तुम्हारी तरह इच्छा थी, पागलपन सवार हो गया था। तुम्हारे ऊपर एक जिन्न का पागलपन सवार है, मेरे ऊपर काले जादू का एक भूत सवार था। तो मैं काला जादू सीखता और उसमें जिन्नातों की ताकत भी आती है, जिन्नातों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और जब मैं 20 साल का था तो यह पागलपन मुझ पर सवार हुआ कि मैं जिन्न को गुलाम बनाऊंगा। और मेरे पास ऐसी जानकारी थी, मेरे पिता भी मेरा लोहा मानते थे, वो कहते थे तू एक बड़ा इंसान बनेगा। लेकिन जिन्न को गुलाम बनाना कोई
छोटा मोटा काम नहीं, कोई ऐसा नहीं कि कुछ हफ्तों में ये काम हो गया, लंबी अवधि लगती है, कई बार बहुत लंबी अवधि लगती है। तो फकीर बाबा जो कि बचपन में थे, एक बच्चे ही थे, उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा करूंगा, मैं एक जिन को गुलाम बनाकर सबको दिखाऊंगा। बाकियों ने ये काम नहीं किया, किसी में धैर्य नहीं था, मुझ में धैर्य है। इसीलिए उन्हें एक इफरित जिन्न को ढूंढना था। इफरित जिन्न, मरीद जिन्न, ये दो ताकतवर जिन्न होते हैं जिन्हें गुलाम बनाना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन कहते हैं अगर इन्हें गुलाम बना लिया जाए तो इनसे वो काम करवाए जा सकते हैं, जैसे अलादीन वाला वो जिन्न। अब किसी के शरीर में कोई जिन्न है, वो अलादीन वाला जिन्न नहीं बन सकता, उससे वो काम नहीं करवा सकते। जिन्न अलग अलग तरह के होते हैं, मरीद जिन्न, इफरित जिन्न, सिला जिन्न, अलग अलग तरह के। तो जो इफरित जिन्न और मरीद जिन्न, इनसे कुछ काम करवाए जा सकते हैं, ये ज़्यादा ताकतवर हैं, जो कुछ भी दे सकते हैं। ये एक इफरित जिन्न था जिसे फ़कीर बाबा ने ढूंढा 21 साल की उम्र में, और उसके बाद वो उसे काबू करना चाहते थे। अपने पिता से सीखा, बाकी जो बाबा फ़कीर उनसे सीखा, बहुत जानकारी ली, लेकिन इफरित जिन्न को काबू करना कोई आसान काम नहीं था। अब फ़कीर बाबा जब भी उस जिन्न के पास जाते वो जिन्न चोट पहुंचाता। फ़कीर बाबा फिर से, फ़कीर बाबा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो इस दुनिया से अलग निकल चुके थे, वो सब कुछ पाना चाहते थे। अब कोई फ़कीर कैसे फ़कीर बनता है? उसने सब कुछ देखा हो तभी फ़कीर बनेगा। जिसने कुछ देखा ही नहीं वो कहेगा मुझे उसकी लालसा नहीं, मुझे उसकी लालच नहीं, क्योंकि देखा ही नहीं। अंगूर खट्टे हैं, लेकिन जिसने सब कुछ देखा हो, वो सब कुछ छोड़ दे, उसे असली फ़कीर माना जाता है। और वो फ़कीर बाबा चाहते थे मैं सब कुछ देखूं फिर जानूं छोड़ा जा सकता है या ये मोह माया की जो ज़िंदगी है इसमें रहा जाना चाहिए। इसीलिए फ़कीर बाबा ने वो काला जादू किया, वो सब कुछ किया जिससे जिन्न को काबू किया जा सके, और फिर जिन्न को अपना दोस्त बनाया इतना चोट खाने के बाद। और जिन्न ने कहा तुझे क्या चाहिए ओ लड़के, क्यों पड़ा है मेरे पीछे? तो फ़कीर बाबा ने कहा मुझे सब कुछ चाहिए, मैं तुम्हें दोस्त बनाना चाहता हूँ। दोस्त, उसके बाद मैं तुम्हारा साथी बनूंगा और फिर तुम सब कुछ दे सकते हो। मैं तुम्हें गुलाम नहीं कहूँगा, वो शब्द गुलामों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन तुम्हारे लिए उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूँगा। उस जिन ने खुद कह दिया काम करवाने हैं तो गुलाम बनाना होगा, ऐसे मैं किसी के काम नहीं करूँगा। जानता हूँ तुम यहाँ पर इसीलिए आते हो ताकि मुझे गुलाम बना सको, सब कुछ पाना चाहते हो, मैं वो सब कुछ तुम्हें दूंगा, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा तुम्हें भी पता होगा। अब इफरित जिन्न को खुश करना था, दोस्त बनना था, उसके बाद गुलाम। ऐसे नहीं इफरित जिन्न को काबू कर ले, वो तो सर धड़ से अलग करेगा, एक चुटकी में मार देगा। इंसान इतना ताकतवर नहीं होता कि इफरित जिन्न को सीधे सीधे खत्म कर दे। तो जो फ़कीर बाबा थे, एक ही तरीका था, दोस्त बनाओ, उससे कोई वादा लो या उसे गुलाम बनने पर खुद मजबूर करो, उसका भरोसा जीत कर, एक ही तरीका था। तो फ़कीर बाबा ने कह दिया जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूँगा, दोस्त बने हो, मेरे गुलाम कैसे बनोगे? उसने बताया मेरे लिए काम करना होगा, पहले मुझे राजा का आभास दो फिर मैं गुलाम बनूं, जैसे बारी, पहले गुलाम की आपकी बारी फिर गुलाम बनने की मेरी बारी। जब मैं राजा बनूंगा तुम गुलाम बनोगे, तो जो मैं कहूँगा तुम्हें वो करना होगा। मुश्किल होगा, इतना मुश्किल कि तुम हार मानकर भाग जाओगे। कर पाओगे? तो फ़कीर बाबा ने कहा कोशिश कर लो, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तो फिर जिन ने कहा मिलाओ हाथ एक जिन से, करो वादा, फिर मैं भी वादा करता हूँ मैं तुम्हारा गुलाम बनूंगा, तुम्हें सब कुछ दूंगा। तो फ़कीर बाबा ने हाथ मिलाया, वादा किया, और फिर उस जिन ने कहा लंबा समय लगेगा, यह मत सोचना कि तुम्हारा धैर्य टूटा, रे तुम तो कुछ दे ही नहीं रहे, पूरी तरह से मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। तो फ़कीर बाबा ने कहा लो, जैसा काम करवाना चाहते हो करवाओ, तुम राजा मैं तुम्हारा गुलाम। तो जिन ने कहा लग जाओ काम पर। सबसे पहला काम एक कब्रिस्तान में घर बनाना, जैसा मैं कहूँगा वैसा घर बनाओ, हर रोज़ मैं तुम्हें काम दूंगा, वो काम तुम्हें करना होगा। पहला काम घर बनाने का, बताऊंगा मैं कौन सा कब्रिस्तान है। अब ये कोई कब्रिस्तान नहीं था, ये जंगली इलाका था। अब उस जिन ने कहा है कब्रिस्तान। तो फ़कीर बाबा ने पूछा कि ये कैसा कब्रिस्तान है? उसने कहा कभी एक कब्रिस्तान था,
यहाँ बहुत बड़े लोगों को दफनाया गया है, तुम सोच नहीं सकते। ये है मुख्य कब्रिस्तान। आज वाले कब्रिस्तान कोई बड़े कब्रिस्तान नहीं है, वहाँ तो साधारण इंसान दफनाए गए हैं, मर गए, खत्म, उनके पास कोई ताकत तक नहीं थी। ये जगह जो दफनाए गए थे, ज़मीन को बदल दिया है इन्होंने, ज़मीन को रूहानी बना दिया है, यहाँ घर बनाओ। तो जो फ़कीर बाबा थे काम पर लगे। घर कैसे बनाना है, धन का इस्तेमाल नहीं करना, ऐसा नहीं किसी से पैसे ले लो किसी को काम पर लगाओ, खुद काम करना होगा। तो पहला दिन तो एक पेड़ को काटने में लगा, पेड़ ही नहीं कटा, क्योंकि फ़कीर बाबा ये काम करते नहीं थे। वो तो झाड़ फूक उतारा वगैरह किया करते थे, लेकिन अब जिंदगी बदलने वाली थी। तो फ़कीर बाबा ने पहले दिन पेड़ को काटना चाहा, पेड़ भी नहीं कटा। दूसरे दिन पेड़ को काटा, पेड़ नीचे गिरा, लेकिन एक पेड़ से घर कैसे बनाना है, उसे लकड़ी में बदलना पड़ता। 1 महीना लगा पेड़ को काटना, आसपास से लकड़ियां इकट्ठा करना, टेढ़ा मेढ़ा छोटा झोंपड़ा बनाया, डेरा कह सकते हैं कब्रिस्तान के ऊपर। और फिर फ़कीर बाबा ने कहा था, लो कर दिया तुम्हारा काम, बन गए तुम राजा। उसने कहा, राजा? ये कौन सा राजमहल है, तुम गुलाम बने। छोटा सा झोंपड़ा बनाया, एक सल्तनत तैयार करनी है, अगर मैं राजा हूं मुझे एक सल्तनत चाहिए। इतने काम में ही पसीने छूट गए। फिर फ़कीर बाबा ने कहा, काम मुश्किल लगता है, अब लंबे समय तक काम करते रहना होगा। तो फ़कीर बाबा उसके बाद काम चाहते थे, जो राजा काम देगा वो गुलाम करेगा। अब फ़कीर बाबा ना नहीं कर सकते थे, क्योंकि बाद में फ़कीर बाबा भी उससे वो काम करवाते जो उनके लिए ठीक होते। जैसे धन चाहिए मुझे, बहुत ज़्यादा सोना चाहिए, ऐसा शरीर चाहिए जो ख़त्म ना हो, मुझे लंबी उम्र चाहिए, या सब कुछ पा लिया। कहते हैं ना, कोई इंसान जब सब कुछ पा लिया तो फिर मोह माया को त्याग देता है कि बस अब ऊपर वाले पर ही भरोसा रह गया, सब कुछ तो देख लिया। ये चाहते थे फ़कीर बाबा कि सब कुछ देखूं, ये हो। तो जिन ने कहा अगला काम करने के लिए तैयार रहो। जो जिन ने अगला काम दिया था वो काफ़ी मुश्किल था। अब 100 साल पहले दफनाए गए लोग जो कहीं दफनाए गए हो, तो 100 सालों में जो हड्डियां होती हैं ना, वो भी थोड़ी थोड़ी गल जाती हैं, और कभी कभी पूरी हड्डियां ही गल जाती हैं। ठीक है, तो हड्डियां इकट्ठी करनी होंगी, पूरा एक कंकाल बनाना है, ढांचा चाहिए 100 साल पुराना। अब एक ही कब्र से पूरी हड्डियां नहीं मिलेंगी, कई कब्रों से मिलेंगी, लेकिन जिन मदद कर सकता था कि कहाँ खोदना है, कहाँ ढूंढना है। 7 महीने लगे, 7 महीने वो हड्डियों को इकट्ठा करने में, कभी कहीं खोदना, रात के वक्त जंगल में भटकना। वो जो जिन्न था वो मदद किया करता, सुरक्षा किया करता, लेकिन मेहनत करनी पड़ती फ़कीर बाबा को। फ़कीर बाबा हड्डियाँ इकट्ठी करते, फिर हड्डियाँ एक जगह इकट्ठी हो गई। उसने कहा, बनाओ, पूरा ढांचा बनाओ, ये पूरी हड्डियाँ हैं, कहाँ कैसे जोड़नी है तुम देखो। अगले 2 महीने लगे ढांचा बनाने में। अब ढांचा बन गया। ये वो हड्डियाँ थी जो गलने वाली नहीं थी, 100 साल पहले ही निकल चुके थे। अब 1 साल तो निकल ही गया था। तो जिन ने कहा, ढांचा बना है, शरीर बनाओ, इसके ऊपर चमड़ी होनी चाहिए। तो फ़कीर बाबा ने कहा कि मुझे अब क्या ताज़ा लाशों को खोदना होगा? उसने कहा, नहीं, तुम्हें जानवरों की लाशें ढूंढनी होगी। अब वो जानवर जिसे तुमने ना मारा हो, जिसे कुदरत ने मारा हो सकता है किसी शिकारी ने मारा हो, लेकिन तुम्हारा उसमें हाथ नहीं होना चाहिए। तुम कोई कत्ल नहीं करोगे। जो नियति, किसी शिकारी द्वारा किसी शिकार का मारा जाना, वो नियति, जैसे कि ऊपर वाले ने जैसा लिखा है। तो ऐसी लाशें ढूंढनी है जो बीमारी से मरी हो, किसी भी तरह से उन लाशों को निकालना है। अब वो मांस इस पर चिपकाना है, जैसे अलग अलग मांस चिपकाते जाना है, शरीर बनाना है। फ़कीर बाबा के लिए ये काम बहुत मुश्किल था। वो जो झोंपड़ा था उन्हें वो भी बड़ा करना पड़ता, क्योंकि सामान अब ज़्यादा आ रहा, ढांचा आया था तो एक और कमरा बनाना था। जंगल में लकड़ी के कमरे बनाते, तो घर बनाना सीखा, शरीर बनाना सिखा रहा था वो जिन। काम बहुत ज़्यादा मुश्किल। सोच कर देखिए, ढांचा बना है, हड्डियाँ अलग अलग रखी हैं, पूरा शरीर बिल्कुल, कोई देख कर भी किसी इंसान की पूरी हड्डियाँ, रोंगटे खड़े हो जाए, मौत नज़र आ जाए। एक तरफ इफरित जिन जो गुस्से में आ गया तो मार डालेगा, लेकिन राजा की तरह कहता, करो करो काम। अब जो फ़कीर बाबा थे चुपचाप सर झुकाए, क्योंकि सर झुकाना पड़ता है। किसी इफरित जिन को काबू में करना कोई आसान काम नहीं होता। तो फ़कीर बाबा काम कर रहे हैं।
ढांचा बनाया, पूरा मांस लगा दिया। फिर आंखें चाहिए थी हिरण की। अब ये जो हिरण की आंखें चाहिए, ये भी किसी ऐसे हिरण की चाहिए जो कुदरती मौत मरा हो, किसी ने मारा ना हो, अपने आप मरा हो। 2 साल लगे। फकीर बाबा जंगल में भटकते अगले 2 सालों तक 2 आंखें जुटाई, आंखें लगाई, ढांचा बन गया। फकीर बाबा ने कहा कर दिया काम। उसने कहा ऐसे नहीं, तुम तो धैर्य खोने लगे। इतना छोटा सा काम करने के बाद तुम्हें लगा कि मैंने सब कुछ कर लिया, बनो गुलाम। ऐसे नहीं बनूंगा, काम तो पूरा करना होगा। मैं बताऊंगा काम क्या करना है। ये शरीर से क्या होगा, ये झोंपड़े से क्या होगा, ये कमरे जो तुम बना रहे हो उससे क्या होगा। फकीर बाबा झगड़ पड़े थे कि इतना समय लगा दिया, इतने साल लगा दिए, मैं तुम्हारे नौकर की तरह लगा हुआ हूं। फिर फकीर बाबा ने बाकियों से पूछा, किसी को नहीं पता था जिन क्या काम करवाता है, क्यों करवाता है। हो सकता है फकीर बाबा को मौत मिले, वो ऐसा कोई काम करवा रहा हो जो बहुत मनहूस हो और उस मनहूसियत के कारण फकीर बाबा की मौत हो जाए। लेकिन किसी और को पता नहीं, तो फकीर बाबा को लगा मैं बाकियों से तो आगे हूं, बाकियों ने ये कुछ भी नहीं करवाया, मैं ये सब करवा रहा हूं, बाकियों से आगे मैं हूं, तो मेरे पास जानकारी ज्यादा है कैसे कैसे करना है। कुछ काम बहुत मुश्किल, काला जादू करना पड़ता, और शहरी इलाके में इंसानों के बीच, जैसे किसी के बाल चाहिए। अब किसी के जो औरत शादीशुदा ना हो उसके बाल लेकर आना कोई आसान काम नहीं। फकीर बाबा भेष बदलते, वैसे भी दाढ़ी वगैरह कपड़े तो ऐसे हो ही चुके थे, जंगल में रहते थे, तो वहाँ मांगना बाल दे दो, बदले में ये मिलेगा, ये फल ले लो, ये ले लो, तो ऐसे औरतों के बाल लेकर आते, काला जादू करते जैसे वो इफरित जिन्न कहता। ये सब करना पड़ा। 1 साल इसमें गुजरा, बाल इकट्ठे किए, वो शरीर को जिंदा करना था। अब समीर लगभग 20 दिन तक वो फकीर बाबा से कहानी सुनता रहा और कहता रहा, फकीर बाबा आप तो ये बता रहे हैं कि क्या काम दिया, कैसे दिया, मैं ये जानना चाहता हूं। ये तो किया आपने, माना शुरू में जो किया आपने पूरा विस्तार से बताया, सब कुछ सही सही। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको फिर उस जिन्न ने कब दिया वो सब कुछ जो आप चाहते थे, वो गुलाम कब बना, और गुलाम बनने के बाद क्या क्या करना पड़ा। तो फकीर बाबा ने कहा, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया, ये सब बहुत ज़रूरी है, समझो। मैं तुम्हें अंत बता दूंगा तो तुम परेशान हो जाओगे। तो फिर समीर को लगा कि हाँ, फकीर बाबा ने सालों तक सहा गुलाम बनकर, तो मैं तो 20 दिन में ही धैर्य खो बैठा। अगर बाबा की तरह मुझे करना पड़ा तो मुश्किल होगी, तो पूरी तरह जानूंगा क्या क्या हुआ बाबा के साथ। फकीर बाबा समीर को बताने लगे, काम यही नहीं था, जिन्होंने बड़ा घर बनवाया वो वहां नहीं रहता था, मैं वहां रहता था। एक लाश वो जिंदा करवा रहा था, जादू टोना करवा रहा, बाल इकट्ठे करना, कभी शहर जाना, कभी पेड़ों को लगाना, कभी पेड़ों को काटना। एक पेड़ लगाया मैंने आम का जो बड़ा हुआ, फिर उस पेड़ को काटा। ये काम बहुत मुश्किल होता है, हाथ से पेड़ को लगाना और फिर काटना, कितना इंतजार करना पड़ता है। और फकीर बाबा से मिलने और फकीर भी आया करते और वो पूछा करते, तुम जंगल में रहने लगे हो, सब कुछ छोड़ दिया तुमने, सब कुछ ही, तुम्हें इच्छा नहीं होती धन की या जिंदगी अच्छे से जीने की। माना तुम फकीर हो लेकिन इंसानियत से दूर ही हो गए हो, इंसानों से दूर ही हो गए हो। फिर फकीर बाबा ने दिखाया इफरित जिन्न। डर गए, कुछ तो ऐसे थे जो डर कर भाग गए, कुछ में हिम्मत थी कि चलो फकीर बाबा दिखा रहे हैं, डरने की बात नहीं, इनके काबू में होगा। तो फकीर बाबा ने सबको दिखाया इफरित जिन्न गुलाम बनेगा मेरा, सब कुछ पाऊंगा जो मैं चाहता हूं। और इफरित जिन्न ने कहा हाँ। ऐसे बाकी जो फकीर बाबा थे, तांत्रिक बाबा, सब वहां फकीर बाबा के पास आते और उनसे जानते ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, और वो इफरित जिन्न फकीर बाबा को बताता। काफ़ी ताकत तो फकीर बाबा के पास आ गई थी, लेकिन फकीर बाबा इस समय गुलाम थे, वो राजा था। सबको फकीर बाबा बताते, एक समय आएगा मैं सब कुछ पाऊंगा, लेकिन तुम में से किसी को बताऊंगा नहीं। ऐसे बाकियों तक ये बात पहुंची कि इफरित जिन्न काबू में है उनके, लेकिन इस समय वो राजा, वो गुलाम। आगे चलकर वो जो इफरित जिन्न है वो गुलाम बनेगा, फकीर बाबा राजा बनेंगे। फिर समीर ने फकीर बाबा से पूछा, तो कैसे बने थे आप राजा, कैसे बना था वो गुलाम, और जब गुलाम बना क्या बोतल में रहा,
चिराग में रहा, क्या क्या किया उसने? तो फकीर बाबा ने कहा इतना आसान नहीं था। आगे उसने एक और मुश्किल काम किया। फकीर बाबा को वो दिखाना चाहता था कि मर्द की मुश्किलें क्या होती हैं, औरत की मुश्किलें क्या होती हैं। अब फकीर बाबा को एक औरत बना दिया था, तो फकीर बाबा मुंह ढककर एक भिखारी की तरह रहते। अगले 2 साल उन्होंने ऐसे औरत बनकर बिताए। इफरित जिन ने मर्द को औरत बना दिया था, तो उन्हें काफ़ी कुछ सहना पड़ा, क्योंकि उनका शरीर भी कमज़ोर कर दिया था, बूढ़ा कर दिया था। तो वो मेहनत करते, लेकिन 2 साल बाद सब कुछ ठीक किया। तो समीर ने पूछा, 2 साल बाद आपको सब कुछ मिला? फकीर बाबा ने कहा इतना आसान नहीं। वो कहता था काम पूरा करो, अभी काम पूरा नहीं हुआ था। वो जो इलाका था ना, वो खंडहर बन चुका 2 सालों में। जो झोंपड़ा था वो गल चुका था, दीमक के कारण मुझे फिर से घर बनाना पड़ा। मुझे वो लाश को जिंदा करना था, इसीलिए उसने अगले कुछ सालों तक मुझे वो जंगल के कटाई का काम दिया। मैंने कटाई की, मैंने मेहनत की। और उसके बाद उस जिन ने फकीर बाबा को कहा था, अब आखिरी एक काला जादू करना होगा। ये काला जादू सबसे ज़्यादा मुश्किल, उसके बाद मैं खुश हो जाऊंगा। मैं जो चाहता हूं तुम वो करते हो, मैं जो मांगता हूं तुम वो देते हो। अब तुम्हारे मांगने की बारी शुरू होने वाली है। ये काला जादू करो, मुझे काबू में करो। तो फकीर बाबा ने काले जादू की शुरुआत की, जैसा जैसा जिन ने कहा। रात के वक्त पूरी रात बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए वो काले जादू के जो शब्द थे, जो अरबी भाषा में होते, वो जिन कहता, और वो जो बाबा थे वैसे वैसे बोलते। पूरी अरबी सीखनी पड़ी, उसमें भी बहुत लंबा समय लगा। अरबी भाषा सीखी, फिर फारसी भाषा सीखी। साल बीतते जा रहे थे, काला जादू करते। उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। समीर ने पूछा, फकीर बाबा इतने लंबे समय तक आपने ये सब कुछ सहा, आपको क्या मिला? तो फकीर बाबा ने कहा, धैर्य खो दिया तुमने। 1.5 महीना हो गया था। 1 महीना बोलकर फकीर बाबा ने अपने साथ 1.5 महीना समीर को रखा था, और समीर झटपटाने लगा था। फकीर बाबा हंसते और कहते, मैं तेरी परीक्षा ले रहा हूं, तो टूट रहा है जैसे मैं टूट रहा था। मुझे वो तोड़ रहा था। और एक बार तो समीर को दिमाग में ये ख्याल आया, ये जो फकीर बाबा हैं, कहीं ये जिन्न तो नहीं जो मेरी परीक्षा ले रहे हैं? जब मैं हार मानूंगा तो ये अपना रूप दिखाएंगे और मुझे भेज देंगे। होता है कभी कभी, कहते हैं जब एक इंसान और एक जिन एक हो जाते हैं तो एक ही शरीर में होते हैं। हो सकता है जिन इनके शरीर में हो। मेरी परीक्षा ले रहा है। किसी को ये कहानी नहीं सुनाई, मुझे कहानी सुना रहे हैं। ये जिन्न कहानी सुना रहा है अपनी, मेरी परीक्षा ले रहा है। मैं भागूंगा नहीं। ऐसे ही मुझे एक इफरित जिन्न गुलाम मिल जाएगा। मुझे वो काला जादू नहीं करना होगा, वो इतना मुश्किल इतने सालों वाला काम नहीं करना होगा जो बाबा कहानी सुना रहे हैं। उसके बाद फकीर बाबा ने एक एक करके वो सारे काम गिनवाए। क्या क्या करना पड़ता था उन्हें। ठंड में बिना कपड़ों के रहना पड़ता, वो बीमार होते। ठंड में ठंडे पानी में नहाना पड़ता, बीमार होकर मरने की कगार पर पहुंचते। इफरित जिन जिंदा करता, ठीक करता, वो वहां रहते, लेकिन जंगल में बाकियों से दूर। और कभी कभी पागलपन उन पर हावी हो जाता। उन्हें प्रेत नजर आते, पेड़ हिलते नजर आते, लेकिन वो हिलते नहीं थे। ये उनका भ्रम था। जब कोई और फकीर आता, वो फकीर देखता कि फकीर बाबा ये जो हैं इनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन जब इफरित जिन्न को देखते और वो इफरित जिन्न कहता, ये मेरे मालिक हैं, मैं इनकी गुलामी करूँगा। एक आखिरी काम रह गया है। फिर वो तांत्रिक बाबा चले जाते और फकीर बाबा को वो जिन्न एक और काम देता, फिर एक और काम देता, फिर एक और काम देता, एक और काम। तो फकीर बाबा ने समीर को एक एक करके वो काम गिनवाए। ऐसा करना पड़ा मुझे। समीर ने पूछा, लाश का क्या हुआ? फकीर बाबा ने कहा, लाश को जिंदा करना था, कोई आसान काम नहीं था। मांस समय के साथ गलता है, उसमें कीड़े पड़ते हैं, तो और मांस लाना पड़ता था। शरीर संपूर्ण बढ़ रहा था। समीर को आ गया गुस्सा। 6 महीने समीर बाबा के पास। समीर तो बाबा की गुलामी करने लगा था। बाबा कहते खाना लेकर आ, समीर लेकर आता। बाबा कहते ये कर वो कर। समीर कहता, आप जिन्न तो नहीं हो सकते। फकीर बाबा आप मुझे फेंकू क्यों लग रहे हैं? तो जो फकीर बाबा थे
उन्होंने समीर को कुछ ऐसा दिखाया, कोई जादू दिखाया था कि समीर के होश उड़ गए। फिर समीर को यकीन हुआ फकीर बाबा है तो पहुंचे हुए। जादू टोना, ये जादू की चीजें, ये तो उन्हें पता है, वो पागल नहीं है। कहानी सुना रहे हैं, सच्ची है, झूठ नहीं बोल रहे। लेकिन 6 महीने बाद जो आपा था, खो बैठा था समीर, झगड़ा करने लगा फकीर बाबा। कहानी बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। 1 महीना कह के 6 महीने सुना दिया आपने। इतने काम दिए उसने, इतने काम दिए। मुझे ये जानना है, आपने सारे काम किए, लाश जिंदा हुई, क्या आपको वो सब मिला जो सब कहते हैं? धन मिला, जीवन मिला, स्वस्थ शरीर मिला, और आपको इस तरह जंगल में रहना अब अच्छा लग रहा है। आपने सब कुछ पा लिया। सब कुछ पाने के बाद इंसान फकीर बनता है। असली फकीर आप बने। इफरित जिन ने असली फकीर आपको कैसे बनाया? जो बाबा थे, फकीर बाबा, वो कहने लगे कहानी लंबी है। तो समीर ने कहा भाड़ में जाए कहानी, मैं नहीं सुनना चाहता, मैं किसी और से सुनूंगा। फिर फकीर बाबा ने वो अंत सुनाया था, वो अंत जिसे कोई नहीं जानता था, क्योंकि फकीर बाबा दूर हो गए थे सबसे, कोई ढूंढ नहीं सकता था। और अंत में क्या क्या हुआ, कैसे पाया, कहाँ रहे? लगभग 20 सालों तक फकीर बाबा कहीं दूर रहे। उन्होंने जीवन भोगा, सब कहते हैं। उस जिन ने बहुत कुछ दिया, ऐसा सब कुछ दिया जिसकी सब इच्छा करते हैं। और फकीर बाबा ने समीर को बताया। समीर हैरान देख रहा, जानना चाहता था वो शब्द जो किसी को नहीं पता। ये बातें तो चलो पता थी, काम क्या थे वो नहीं पता, वो फकीर बाबा बता रहे। फिर फकीर बाबा ने बताया कब बना वो इफरित जिन्न गुलाम। 80 साल के थे बाबा, और कह रहे जब मैं 79 साल का था पिछले साल, तब तक वो काम करवाता रहा, गुलाम बनाए रखा पूरी जिंदगी उसने। मुझे लगा अब तो जिंदगी बीत चुकी है, सिर्फ यही है जो मुझे जवान कर सकता है, यही है जो मुझे सब कुछ दे सकता है। फिर इफरित जिन्न, जो कि खुद उम्र में ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि वो भी इंसानी दुनिया में बूढ़े होते हैं, उन्हें जिन्नातों की दुनिया में जाना पड़ता है अपनी ताकत को पूरा करने के लिए। तो जो फकीर बाबा थे वो भी एक समय ऐसा आया जब टूट गए। 1 साल पहले वो समय आया था। तो उस इफरित जिन्न को फकीर बाबा ने कहा था पूरी जवानी, पूरा जिंदगी पूरी और बुढ़ापा तक मैंने गुलामी की, तुमने मुझे गुलाम बनाकर रखा, तुम राजा थे, अब बनाओ मुझे राजा, बनो मेरे गुलाम। तो उस इफरित जिन्न ने कहा था मैं धोखा भी देता हूं, मैं झूठ भी बोलता हूं, हर बार नहीं बोलता लेकिन बोलता हूं। अब मुझे एक आसान जिंदगी चाहिए थी, मुझे भी कोई इंसानी गुलाम चाहिए था, तो मैंने तुम्हें गुलाम बनाया। मेरे पास ऐसी ताकत है ही नहीं, मैं दे नहीं सकता। और बाकी जिन भी जो कहानियों में बताया जाता है, कुछ नहीं मिलता, सब इसी तरह से पाने की इच्छा रखते हैं और धैर्य की परीक्षा के चक्कर में गुलामी करनी पड़ती है। तुम इंसान नई नई तकनीक से कभी जिन्नातों को काबू करते हो, कभी जानवरों को, कभी कभी तो मौका मिलता है इंसान को गुलाम बनाने का, तो मैंने तुम्हें गुलाम बनाया। अब मेरे जाने का समय हो गया। लाश सड़ चुकी थी, जिन्न चला गया जिन्नातों की दुनिया में। समीर ऐसे देख रहा फकीर बाबा की तरफ। तो फकीर बाबा आपने क्या पाया? फकीर बाबा कहने लगे पूरी जिंदगी गुलामी की मैंने, अब मुझे मिल गया जो मिलना था, यानी इस दुनिया में कुछ नहीं रखा, फकीर बनने में ही जिंदगी है, छोड़ दो सब कुछ। 1 साल से मैंने फकीरी देखी है। समीर ऐसे हैरान, बाबा 6 महीने मुझसे काम करवाया आपने, ये अंत पहले बता देते कि कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता गुलामी करवाने में। जिन गुलाम नहीं बनता, धोखा देता है, धोखा देकर भाग जाता है, सपने दिखाता है और फिर भाग जाता है। किसी और तरीके से होता होगा ये, लेकिन गुलाम बनाया नहीं जा सकता। फकीर बाबा ने कहा उसने तो कहा था, वादा किया था, वादा तोड़ दिया उसने, बाकी तो सब कुछ ठीक है। फकीर बाबा सच में फकीर बन चुके थे, दिमागी संतुलन भी उनका हिल चुका था, बिना कपड़ों के भागे फिरते जंगल में। समीर भी 6 महीने में पागल होने की कगार पर, दाढ़ी आ चुकी थी, फकीर लगने लगा था, फिर भागा वहां से, छोड़ दिया उसने, जिन्न जिन्नातों की कहानियां सुनना छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। फिर उसे लगा 6 महीने, मैंने 6 महीने बिताए। फकीर बाबा ने 50 साल बिताए, 50-60 साल, पूरा बुढ़ापा निकल गया। अब फकीर बाबा मरने का इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ भी ऐसे ही होता। समीर उसके बाद बदला, छोड़ दिया उसने काला जादू,
या सब कुछ, और जान गया जिन धोखा भी देते हैं, इसीलिए उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। गुलाम गुलाम के चक्कर में आपको गुलाम बना लेंगे, आपको पता तक नहीं चलेगा। समीर समझदार था। फकीर बाबा उस समय इतने समझदार नहीं थे, बच्चे थे 20, 21, 30 साल के, तो फंस गए उसके चक्कर में। अब क्या था, पूरी जिंदगी गवा दी उन्होंने। समीर समझदार था, समय पर समझ गया। और आप भी अगर समझदार हैं तो समय पर समझें। जो ये वीडियो इसलिए देखने आया था कि वो जान पाएगा जिन कहाँ मिलेंगे, कैसे गुलाम बनाया जा सकता है और क्या करवाया जा सकता है। ये सबक है। अब भी आप एक जिन्न को गुलाम बनाना चाहते हैं या नहीं? प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ये कहानी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक साथ मिलकर डरिए। ऐसी ही कहानियाँ सुनना अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं ना सिर्फ आपके लिए भयानक खौफनाक कहानियाँ लेकर आता हूँ, इसी के साथ कुछ अतरंगी भी लेकर आता हूँ और हर कहानी में आपको एक सबक देता हूँ, ताकि इन कहानियों से आप भी कुछ सीख पाएँ, जैसे आज की कहानी में आपने सीखा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।